उस नगर के राजा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्हें अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वह सोचते थे अगर उन्हें पढ़ना आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए राजा ने सोचा कि अब मुझे कोई निर्णय लेना होगा। वह अपने मंत्री को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं। मंत्री कहते हैं, आप चिंता ना करें, मैं आपको जल्द ही किसी गुरु का इंतजाम करता हूँ। राजा ने कहा, वह गुरु ज्ञानी होने चाहिए। यह सुनकर मंत्री कहते हैं, आप चिंता ना करें, ऐसा ही होगा। मंत्री अच्छे गुरु की तलाश में जाते हैं। यह तलाश 2 दिन बाद पूरी हो जाती है। एक गुरु आते हैं, वह राजा से कहते हैं, यह गुरु बहुत ज्ञानी हैं, इन्हें बहुत ज्ञान है। राजा कहते हैं, इन्हें हमारे महल में ठहरने के लिए पूरा इंतजाम किया जाए। अगले दिन राजा गुरु को ज्ञान देने के लिए पढ़ाना शुरू करते हैं। जब 1 महीना बीत जाता है, राजा को कोई भी ज्ञान नहीं मिल रहा था। वह परेशान थे, क्योंकि गुरु तो उन्हें पढ़ा रहे थे मगर उन्हें कुछ भी नहीं आ रहा था। राजा यह बात गुरु से नहीं पूछ सकते थे, क्योंकि वह बहुत ज्ञानी थे। राजा ने यह बात अपनी पत्नी को बताई। उसके बाद पत्नी ने कहा कि यह बात आपको गुरु को ही बता सकते थे, ऐसा क्यों हो रहा है। अगले दिन राजा गुरु से पूछते हैं कि आप बहुत ज्ञानी हैं, आपको सभी तरह का ज्ञान है, मगर मुझे ज्ञान क्यों नहीं मिल रहा। यह सुनकर गुरु कहती है कि बात बहुत छोटी सी है, मगर इस बात में गहराई छुपी है। मैं आपको बताना चाहता था मगर कह नहीं पाया। राजा कहते हैं कि आप मुझसे क्या कह सकते हैं। गुरु राजा से कहते हैं कि आप जब भी शिक्षा ग्रहण करने आते हैं तो आप सिंहासन पर बैठ जाते हैं, मुझे नीचे बिठा देते हैं, क्योंकि आप राजा हैं, यही अंतर है। अब राजा को समझ में आ गया था, जब तक बड़े होने का घमंड दूर नहीं करते हैं, उन्हें ज्ञान नहीं मिल सकता। उस दिन से राजा ने गुरु को ऊपर का स्थान दिया था। अब राजा को सब कुछ धीरे धीरे आने लगा, क्योंकि उन्हें अब पता चल गया जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए।